जब मन भारी हो जाता है और बिना किसी कारण थकान छा जाती है, तब कोई अदृश्य साया हमारे सिर पर हाथ रखकर सारा बोझ हल्का कर देता है। और जब हम अपनी मेहनत को अनदेखा होते देखते हैं, तब अचानक एक दिन समझ आता है कि हर प्रयास गिना गया था, हर आंसू देखा गया था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से डरो, क्योंकि भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब तय है। हर काम करो, लेकिन किसी की निंदा मत करो, क्योंकि निंदा तुम्हें भी नीचा गिरा देती है। हम अक्सर देखते हैं कि पैर फिसलते ही दोष चप्पल को दे दिया जाता है, जबकि वही चप्पल तपती जमीन पर महीनों तुम्हारा साथ निभाती आई होती है। यही तो दुनिया है, जिसे बस वही याद रहता है जहां उसका फायदा हो, बाकी सब वह भूल जाती है। नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी दुनिया खुद ही दे देती है। कभी अपने दोषों की ओर भी नजर डालो, तब दूसरों को आईना दिखाने का मन अपने आप शांत हो जाएगा। सोचो, माचिस की हर तीली एक जैसी होती है, लेकिन कुछ दिए जलाती है और कुछ घर। जीवन हमें यही सिखाता है कि खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि खाली मन सिर्फ चिंता को न्योता देता है। शहर की चकाचौंध में असली चेहरे पहचान पाना आसान नहीं होता, लेकिन मित्रों, जब भाग्य बदल सकता है तो आदतें क्यों नहीं। जिस तरह हम दूसरों की कमियों को सह लेते हैं, वैसे ही उन्हें भी हमारी कमियों पर सहनशीलता चाहिए। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही असली रास्ता है। पछतावे से कुछ भी नहीं होता। अगर बात अच्छी है तो वह अनुभव बनती है, और अगर बुरी है तो शिक्षा। हर रिश्ता एक पंछी की तरह है, कसकर पकड़ोगे तो टूट जाएगा, डीला छोड़ोगे तो उड़ जाएगा, लेकिन अगर प्यार से थामोगे तो जिंदगी भर साथ निभाएगा। पहले खुद पर काम करो, फिर दूसरों को सीख देना। कभी कभी बुरे लोगों से निपटने के लिए सस्ते उपाय भी अपनाने पड़ते हैं। हम सब उलझन में रहते हैं कि शांत वही है जो शांति से सोता है, या वह जो चैन से जागता है। दिल बड़ा रखो, माफ करना सीखो, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक सवाल, कैसे आना हुआ, पूरे रिश्ते की नींव हिला देता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, और जब जरूरत पड़ती है तो अपना भी पराया लगने लगता है। जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं है। रिश्तों को समेटने के लिए कई बार खुद को बिखेरना पड़ता है। अपना जीवन ऐसे जियो कि लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ कहें तो उन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाए। जिंदगी विज्ञान की तरह है, प्रयोग करते रहो, परिणाम मिलते रहेंगे। सीमेंट से भी सीखो, जुड़ने के लिए नम्रता और टिके रहने के लिए मजबूती चाहिए। लेकिन जब रिश्तों से प्रेम का रस चला जाता है, तब मन खाली हो जाता है। दिल में जलन होती है और खुशियां तस्वीरों में कैद होकर रह जाती हैं। याद रखो, जो लोग समय देखकर तुम्हारी इज्जत करें वो अपने नहीं होते, क्योंकि असली संबंध समय नहीं, भावना देखते हैं। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ दे, बल्कि इतने मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ने आए वो खुद बिखर जाए। तनाव, बेचैनी और अवसाद तब बढ़ते हैं जब हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। इच्छाएं, अपेक्षाएं और नाखून, इन्हें समय समय पर काटना जरूरी है, वरना यही दुख की जड़ बन जाते हैं। मिलना बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, बीते पल कभी लौट कर नहीं आते, यही जिंदगी का सबसे बड़ा कसूर है। पराये लोग ही इस जीवन में संबंधों को निभाते हैं, अपने तो अक्सर एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। जब तक हमें दर्द खुद नहीं होता, तब तक दूसरों का दर्द नाटक लगता है। संघर्ष में पास कोई नहीं होता, पर सफलता के बाद किसी को बुलाना नहीं पड़ता, सब खुद आ जाते हैं। इंसान को अपने अच्छे वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, मेहनत के पसीनों से और प्रयासों के बीजों से ही वह सींची जाती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही जो हाथ में है, और अपने वही हैं जो साथ में हैं। जीवन में अच्छे दिनों में
कभी उन लोगों को न भूलो जो बुरे दिनों में साथ खड़े थे। कई रास्तों पर मैं अकेला ही चला, जबकि वहां मुझे किसी का हाथ चाहिए था। नाराजगी उतनी ही रखो कि किसी के मनाने की गुंजाइश बनी रहे। वक्त किसी को भी भुला देता है, इसलिए घर वालों की डांट को संभल जाना, वरना अगर वक्त ने तमाचा मारा तो दर्द बहुत गहरा होगा। गम छुपाने के 100 तरीकों में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल तरीका है। कुछ नाकामयाब रिश्तों में पैसे नहीं, बल्कि बहुत सारी उम्मीदें और वक्त खर्च हो जाते हैं। यहां हर बार मौत जरूरी नहीं होती। अपमान की एक घूंट भी सांसें रोक सकती है। प्यार और उधार हमेशा उसी को बांटो जिससे वापसी की उम्मीद हो। बोलो मगर सोच समझकर, क्योंकि शब्दों की ताकत समय की ताकत के बराबर है। जीवन अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जो। सफलता मस्तिष्क की शीतलता से उत्पन्न होती है। ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट और मोड़ सकता है। बिना कुछ किए जिंदगी गुजार देने से बेहतर है गलतियां करते हुए गुजार देना। किसी के साथ हमेशा रहना है तो थोड़ा दूर रहना सीखो। यदि अच्छा बना नहीं सकते तो कम से कम ऐसा करो कि लोग आपको अच्छाई से याद करें। मनुष्य सबसे मूल्यवान चीज समय ही खर्च करता है। अपनों की बातें दिल में चुभ जाती हैं, वरना गैरों में दम नहीं कि आंखों से आंसू निकाल सकें। बचपन साथ जीने वाले भाई अब अलग मकानों में महज मेहमान रह गए हैं। भगवान ने सबको होंठ दिए हैं ताकि उनसे शब्दों के बाण छोड़ें जो सामने वाले का दिल छू जाएं, न कि उसका दिल छलनी करें। इंसान ईश्वर तक नहीं पहुंचता, जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। बेहतर जीवन के लिए यह मानना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। कुछ लोगों की मोहब्बत सरकारी फाइलों की तरह होती है, जो न आगे बढ़ती है न बंद होती है। बच्चे तितलियां पकड़कर छोड़ देते हैं और बड़े होकर इंसानों को पकड़कर उनके पंख नोच लेते हैं। इंसान का असली रंग तब सामने आता है जब आप उनके किसी काम के नहीं रहते। ख्वाहिशें जेब में लेकर चलो, वरना मंजिलों पर पहुंचने का खर्चा बढ़ जाता है। जिन लोगों को रिश्तों की कद्र होती है वे मनाने से मान जाते हैं। प्यार और मृत्यु दोनों किसी उम्र या समय की परवाह नहीं करते, और इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह उतना अपने हालातों में नहीं उलझता जितना अपने ही ख्यालों के जाल में फंसकर खुद को उलझा लेता है। हर कठिनाई तुम्हारी परीक्षा नहीं होती, बल्कि तुम्हारी मजबूती का प्रमाण होती है। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी चमक उन्हें असहज करती है, लेकिन याद रखो, सूर्य हमेशा अकेला होता है, फिर भी पूरे संसार को प्रकाश देता है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाए तो अपनी अच्छाई मत बदलो, क्योंकि अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी असली शक्ति है। भरोसा जीवन का सबसे महंगा तत्व है। इसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन खोने में केवल एक क्षण। इसलिए सोच समझकर संबंध बनाओ और कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। झूठी हमदर्दी के जाल में मत फंसो, क्योंकि जो सचमुच तुम्हारे हैं वे बिना कहे तुम्हारा दर्द समझ जाएंगे। दुनिया परखने वालों से भरी है, लेकिन समझने वाले बहुत दुर्लभ हैं। और वही वास्तव में तुम्हारे अपने हैं जो बिना परखे तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे तुम हो। जीवन के हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। यही जीवन है जो हर दिन कुछ नया सिखाता है और हर मोड़ पर तुम्हें बेहतर बनने का अवसर देता है। याद रखो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं और कठिनाइयां इस बात का संकेत हैं कि ईश्वर तुम्हें और निखार रहा है। जो लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अपनी सफलता से उत्तर दो, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे सटीक उत्तर होगी। इस दुनिया में कुछ लोग कितनी भी बार समझाओ नहीं समझते, क्योंकि उनका स्वभाव बदलना असंभव होता है। इसलिए अपना समय उन्हीं लोगों के लिए बचाकर रखो जो वास्तव में तुम्हारे जीवन का मूल्य समझते हैं। दिखावे से कभी सुकून नहीं मिलता, सुकून केवल मन की शांति में है। जो व्यक्ति अपनी खुशियों को दूसरों के कहे अनुसार परिभाषित करता है वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथों में मत दो, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है कल बदल भी सकता है।
हर किसी के सामने अपने दिल की बातें मत खोलो, क्योंकि सब तुम्हारे दर्द को बांटने नहीं आते। कुछ लोग उस पर हंसने और मजा लेने भी आते हैं। इसलिए अपने संबंधों को हमेशा सोच समझकर चुनो, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन को सचमुच समझना चाहते हो तो दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए जीना शुरू करो। जिनके फैसले खुद पर भरोसे से नहीं होते, वे हमेशा दूसरों की सलाहों के जाल में उलझ जाते हैं। लेकिन जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, वही हर परीक्षा में सफल होते हैं। प्रेम का असली मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प नहीं रहा हो। प्रेम का असली अर्थ तो तब सामने आता है जब आप खुद किसी के लिए तड़पने लगते हो। हर इंसान अपनी जगह सही होता है। असली संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच में होता है। औरत की मोहब्बत का असली इम्तिहान तब सामने आता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी तब साबित होती है जब उसके पास सब कुछ होता है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचाई देते हैं और बुरे कर्म आत्मा को बंधन में डालते हैं। यही कारण है कि हमें अपने हर कर्म को संयम, विवेक और भक्ति के साथ करना चाहिए, ताकि आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होकर परम सत्य तक पहुंच सके। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह अच्छाई हमारे भीतर संचित होकर हमें और मजबूत बनाती है, और जब हम केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तो वह आत्मा पर बोझ बन जाती है। इसलिए जीवन का सच्चा सार यही है कि हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो, हर कार्य में करुणा का संचार हो और हर सांस में भक्ति का भाव हो। तभी हम वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने अस्तित्व के परम उद्देश्य को पहचान सकते हैं। हे प्रभु, मेरी तुमसे बस इतनी सी विनती है, मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों का सहयोग करने वाले हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा तुम्हें स्मरण करता हुआ मन देना। मुझे जो भी मिला मेरे नसीब से बढ़कर मिला। तेरी कृपा इतनी मिली कि कभी कोई कमी नहीं रही। जानते हो प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम है किसी को दिल से चाहना, उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर। क्या पता जो तुम दे रहे हो वह वास्तव में तुम्हारा दान नहीं, बल्कि पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। जब कोई हमें समझ नहीं पाता, तभी कभी एक पुरानी धुन या फिर एक शांत क्षण दिल को सहला जाता है, और उसी पल हम जान जाते हैं कि कोई है, कोई अदृश्य, जो हर क्षण हमारे साथ है। हमने कई बार चुपचाप, बहुत चुपचाप रोया है, लेकिन हर बार उन आंसुओं के बाद एक नई रोशनी हमारे भीतर जन्मी है, जिसने यह बता दिया कि रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तो एक अनदेखी शक्ति की पुकार है। जब शब्द खो जाते हैं और बोलना कठिन हो जाता है, तब मौन किसी सबसे बड़े मित्र की तरह हमारे साथ खड़ा होता है। जीवन ने कई बार हमें वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचने की कल्पना तक नहीं की थी, मगर जब पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि उस राह से गुजरे बिना आज का यह सुकून मुमकिन ही नहीं था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है, उसी समय मैं तेरे भीतर आशा की लौ प्रज्वलित करता हूं। जीवन में कई बार हम जिन चीजों को खोना समझते हैं, वही चीजें समय आने पर हमारी पहचान और हमारी मजबूती बन जाती है। जब हर राह उलझी हुई लगती है, हर दिन बोझिल लगता है, तब कोई अदृश्य मार्गदर्शक हमारी आत्मा को थामे हमें हर उलझन से बाहर निकाल ले जाता है। और जब हमें लगता है कि हमारे मौन को कोई नहीं सुनता, ठीक उसी क्षण एक अनकहा अनुभव यह एहसास दिला जाता है कि कोई है जो बिना शब्दों के भी सब कुछ जानता है। जब हम निर्णय लेने से डरते हैं, तब एक अदृश्य शक्ति हमारी पीठ पर हाथ रखती है और हमें गिरने नहीं देती। कभी हम बहुत कुछ मांगते हैं और वह पूरा नहीं होता, लेकिन समय बीत जाने पर हमें यह समझ आने लगता है कि वह न मिलना ही असल में हमारी रक्षा थी। जब हम बिखर जाते हैं
टूट जाते हैं और लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब कोई आंतरिक करुणा धीरे धीरे हमें जोड़ने लगती है और हमारी कहानी पहले से भी अधिक सुंदर बन जाती है। किसी को उसके हाल पर मत छोड़ो, क्या पता तुम्हारे अलावा उसका कोई ना हो। कुछ लोगों की सोच चाय में डूबे बिस्कुट जैसी होती है, कब घुल जाए पता ही नहीं चलता। इंसान कितना भी खुशकिस्मत हो, कुछ ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, यह अच्छी बात है, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। भूलना मत, रिश्तों को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं बल्कि समय न देने से आती है। कोई इंसान खुद नहीं बदलता, जीवन के हादसे उसे बदल देते हैं। संबंध बनाना ऋण लेने जैसा आसान है, लेकिन निभाना किस्तें भरने जैसा कठिन। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसका पासवर्ड हमेशा एक ही होता है, विश्वास। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि चाहिए। लोगों को वक्त दो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। और जो लोग रिश्ते से ज्यादा उसमें गुरूर रखते हैं, उनसे दिल दूर रखना ही बेहतर है। मजाक सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग प्रोफेशनल होकर रिश्ते निभाने लगे हैं। प्यार वह नहीं जो कर रहा है, प्यार वह है जो निभा रहा है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, उनके जख्म अक्सर गहरे होते हैं। जीवन में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, घमंड के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए तोड़ते हैं ताकि वह हमारी जिंदगी को खराब न कर सकें। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों न हो, दिल से उतर ही जाता है। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और वही जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा और कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर और कोई नहीं। ज्ञानी बनने से शब्द समझ आने लगते हैं और अनुभवी बनने से हालात। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जैसे कभी छोड़े गए नहीं, और वही सबसे पहले छोड़कर चले जाते हैं। जब भी जीवन बुरे दौर से गुजरता है तो मन में यही आता है, परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। मुझे उन लोगों से नफरत करने का समय ही नहीं जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। मेरी सोच चाहे आधुनिक हो, पर संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। सुखी होना कोई बड़ी बात नहीं, इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं होता, मगर दुख की बात यह है कि लोग जितने सुखी हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च केवल यह दिखाने में कर देते हैं कि वे सुखी हैं। असली सुंदरता कभी भी शरीर की नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिस इंसान के जीवन में ये सब गुण हों, वही वास्तव में दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति कहलाता है। धोखा और छल इंसान माफ तो कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता, क्योंकि यह दिल की गहराई में हमेशा एक निशान छोड़ जाता है। हर जुड़ाव एक दिन टूटने वाला है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का रिश्ता कभी नहीं टूटता। यही रिश्ता सबसे पवित्र, सबसे सच्चा और सबसे स्थायी है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर घटना जो हमारे साथ घटती है उसका एक गहरा उद्देश्य होता है। कभी कोई व्यक्ति हमें छोड़कर जाता है तो वह हमें आत्मबल सिखाने आता है। कभी कोई अपमान करता है तो वह हमारे भीतर के अहंकार को तोड़ने आता है। कभी कोई प्रिय हमें दुख देता है तो वह हमें परमात्मा की ओर मोड़ने आता है। इसीलिए हमें जीवन को केवल घटनाओं का मेल न मानकर शिक्षा की पाठशाला समझना चाहिए, जहां हर अनुभव एक पाठ है और हर परिस्थिति एक शिक्षक। मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि वह अपने समय का उपयोग कैसे कर रहा है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, रिश्ते टूटकर दोबारा जुड़ सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो लौटकर कभी नहीं आता। इसलिए हर क्षण का उपयोग कुछ अच्छा करने में,
दूसरों के जीवन को आसान बनाने में और अपनी आत्मा को शुद्ध करने में होना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे तो हमारी वाणी भी मधुर होगी और हमारी वाणी दूसरों के जीवन को रोशन करेगी। अगर हमारे कर्म पवित्र होंगे तो हमारा आभा मंडल भी शुद्ध होगा और लोग हमारे पास केवल हमारे अच्छे भावों से आकर्षित होंगे। और जब इंसान इस उद्देश्य को समझ लेता है तो फिर वह कभी किसी दुख में नहीं गिरता, कभी किसी अपमान से टूटता नहीं, कभी किसी हानि से निराश नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि यह संसार एक अस्थायी यात्रा है और असली ठिकाना केवल प्रभु की शरण है। इस सत्य को जिसने जान लिया उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को पा लिया और उसके लिए फिर हर दिन हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। जब हम अपने जीवन के हर कर्म को ईश्वर की भक्ति, सेवा और समर्पण से जोड़ते हैं तब वह केवल एक साधारण कर्म नहीं रहता, बल्कि हमारे आध्यात्मिक पथ का एक साधन बन जाता है। जिस प्रकार कोई दीपक अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अच्छे और सच्चे कर्म हमारी आत्मा को आलोकित कर दिव्यता की ओर ले जाते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की खोज के लिए है। और यही कारण है कि अच्छे कर्म करते हुए हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हर कदम में करुणा, सत्य, प्रेम और सहानुभूति का भाव हो। अगर कोई साधक हर कार्य में ईश्वर का ध्यान रखकर उसे अर्पित करता है तो उसके जीवन में अद्भुत शांति और संतोष का उदय होता है। जैसे कोई नदियों का जल समुद्र में मिलकर अपनी पूर्णता प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा भी ईश्वर से जुड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में विलीन हो जाती है। अच्छे कर्म न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संवारते हैं, बल्कि यह हमारे विचारों को भी पवित्र बनाते हैं और हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य निर्वाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल की अपेक्षा मन को बांध देती है, जबकि निष्काम कर्म आत्मा को मुक्त करता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी कर्म चक्र को समझाता है। जिसको आपका होना मंजूर नहीं उसे 1000 बार चीखो चिल्लाओ, वह आपका नहीं हो सकता, उसे जाने दो। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा होता है। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान मत बेचना, क्योंकि दौलत यहीं खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन ईमान आखिरी दिन तक साथ देगा। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं। जहां तुलना शुरू होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम अंदर ही सहते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते। भरोसा करना है तो प्रभु पर करो, वरना लोगों पर करोगे तो जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। जिंदगी में लोगों का आना भी मकसद से होता है। कुछ तुम्हें आजमाते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ छलते हैं और कुछ जीने का सही मतलब भी सिखा जाते हैं। बीती जिंदगी को मत याद करो, किस्मत की फरियाद मत करो, जो होना है वह होकर रहेगा। कल की चिंता मत करो, अपने आज की हंसी मत बर्बाद करो। जिंदगी की गाड़ी रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। बार बार खुद को किसी के पीछे जलील करना ठीक नहीं। खुद के लिए सोचना जरूरी है, क्योंकि हैसियत के इस दौर में कोई किसी को पूछता नहीं। खुद से बहस करोगे तो सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, दूसरों से करोगे तो और सवाल खड़े हो जाएंगे। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। शिकायत हर बात की जा सकती है, लेकिन जो रिश्ते नहीं समझते वे शब्द क्या समझेंगे। जो लोग जरा देर में दिल में उतरते हैं कि वही जरा देर में दिल से भी उतर जाते हैं। मतलब के साथ रहने का मजा ही कुछ और होता है। लोग बस वहीं तक साथ निभाते हैं जहां तक उनका फायदा हो। कई उलझने मैंने झुककर सुलझाई हैं। सारे लोग कद के बराबर नहीं होते। आधा जीवन लोग पढ़ाई करने में गुजार देते हैं, लेकिन सीखते क्या हैं? बस एक दूसरे को नीचा दिखाना। हमें त्रिकोण,
चौकोर, लघुकोण, समकोण और शतकों तक तो पढ़ा दिया गया, पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है वह दृष्टि कभी नहीं पढ़ाई गई। अजीब है कि हमारे देश का संविधान गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खिलाता है, मगर गीता पढ़ाई नहीं जाती सच को जानने के लिए। किसी ने सही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, पहला जो मर गया, दूसरा जो पैदा ही नहीं हुआ, और तीसरा जिसे हम जानते नहीं। बस इतनी दुआ है मेरे मालिक से कि मैं जमीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बड़प्पन कहें, औकात नहीं।